नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी जी का एक मंत्री पूरी तरह बागी हो गया है और यह बगावत सामान्य नहीं है। यह बगावत कम से कम एक राज्य में भाजपा की सत्ता छीनने में सक्षम है। यह बगावत नेता का प्रभाव है। वो नेता ऐसा है जो 11 चुनाव अब तक लड़ चुका है, सिर्फ एक बार हारा है, 6 बार सांसद। अब ये पूरी कहानी सुने हम, समझें हम, उसके लिए घोटाले को समझना जरूरी होगा कि करप्शन कहां है, घोटाला कहां है। क्योंकि मोदी का मंत्री भाजपा के सरकार में 350 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा रहा है। मोदी का मंत्री भाजपा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। मोदी का मंत्री भाजपा सरकार, अफसर और एक कंपनी के बीच आपसी मिली भगत से 3 गुना ज्यादा पेमेंट करके, बिना काम किए हुए 3 गुना ज्यादा पेमेंट करके 350 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहा है। अब ऐसे में उस राज्य में चलें और उस राज्य के मुख्यमंत्री के एक ट्वीट से हम शुरुआत करते हैं कि देखिए, नेता क्या आप तक पहुंचाना चाहते हैं और हकीकत क्या है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ट्वीट करते हैं कि 2014 से पहले हरियाणा में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। हरियाणा पूरे देश में पर्ची और खर्ची नौकरियों में बोली के लिए बदनाम था। हमें गर्व है कि हमारी सरकार ने अपनी पारदर्शिता से गरीबों और युवाओं का विश्वास जीता है। बस, अब ये ट्वीट दिखाना क्यों जरूरी था? क्योंकि इसी के बाद कितना विश्वास जीता है वो मोदी जी के मंत्री बताएंगे। मोदी जी के मंत्री का नाम है राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, हरियाणा के बड़े नेता। अहिरवाल में तो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, पूरे हरियाणा के बड़े नेता। जब यूपीए की सरकार में मंत्री थे तो ये विदेश और रक्षा जैसे विभागों में राज्य मंत्री थे। लेकिन इतने सीनियरिटी के बावजूद, इतनी वरिष्ठता के बावजूद मोदी जी ने इन्हें राज्य मंत्री बनाकर छोड़ दिया। नाराजगी बहुत सारी थी, लेकिन नाराजगी को ऊल जलूल शब्दों से सामने लाया जाए, बेसिर पैर की बातें की जाए तो नाराजगी भी किसी काम की नहीं होती है। कोई लोड नहीं लेता है नाराजगी का, हवा में उड़ा देता है। और अगर नाराजगी जो है एकदम सोच विचार करके ठोक के एक ही पन्ना निकाल करके दिखा दो नाराजगी, जिस पन्ने से पोल खुल रही हो, तो नाराजगी बड़े काम की होती है। अब राव इंद्रजीत सिंह ने चर्चा कहां पर की, कहां का मामला है? यह है इको ग्रीन कंपनी, गुरुग्राम, जहां से सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह। इको ग्रीन कंपनी को जो हर घर से, पूरे नगर निगम में एक एक घर से डोर टू डोर अब कूड़ा उठाया जाता है, उसके लिए कंपनियों को एक बड़ा टेंडर होता है। ये छोटा मोटा काम नहीं है कि कूड़े से आप समझिए कि काम छोटा है, कूड़े में बहुत पैसा है। तो हर घर से कूड़ा उठाने का काम सौंपा गया इको ग्रीन कंपनी को। राव इंद्रजीत सिंह के मुताबिक इस इको ग्रीन कंपनी की तमाम पार्षदों ने भी शिकायत की, लेकिन शिकायत का कोई लोड नहीं लिया गया, क्योंकि मंत्री जी खुद ही बता रहे हैं कि सरकार भी मिली हुई है, अफसर भी मिले हुए हैं और कंपनी भी, तीनों मिल करके खा रहे हैं मलाई। तो कंपनी कई पार्षदों ने कंपनी की शिकायत की, लेकिन कोई लोड नहीं लिया गया। टेंडर की जो शर्तें थी, वो शर्तें भी इस इको ग्रीन कंपनी ने नहीं मानी, नहीं पालन किया। उसके बावजूद इस कंपनी को 350 करोड़ रुपए का पेमेंट हो गया। अब मामला 350 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ, तो काम क्या किया था? राव इंद्रजीत सिंह की माने, मंत्री जी की, तो इस कंपनी ने कोई काम नहीं किया था भाई। बिना काम के 350 करोड़ रुपए, आप कल्पना करिए, दिहाड़ी का मजदूर आप सुबह लगा दीजिए और शाम तक काम न करे, 500 ईंटा उठाना हो, न उठाए, तो दिहाड़ी नहीं देता है आदमी 350 रुपया।
और बिना काम किए इको ग्रीन कंपनी को दे दिया 350 करोड़ रुपया। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने एकदम ईमानदारी की नई परिभाषा लिख दी है। शायद यही परिभाषा हो ईमानदारी की कि अब काम करो चाहे ना करो, पैसा फुल लो, डबल लो, ट्रिपल लो। क्योंकि मंत्री जी ये भी बता रहे हैं कि 3 गुना से ज्यादा पेमेंट हुआ है। जो 350 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ है, ये 3 गुना से ज्यादा पेमेंट है। वैसे भी गुजरात में आपको बिजली वाला, कोयला वाला खेल पता होगा, जब 3900 करोड़ रुपए ज्यादा का पेमेंट हो गया था अडानी जी को, अडानी जी के कंपनी को। तो ये सब भाजपा के शासन में, भाजपा शासित राज्यों में ईमानदारी की जो नई परिभाषा लिखी गई है, उसमें ये सब एक्स्ट्रा पेमेंट होता रहता है। तो ये पूरा मामला जब सामने आया तो लिख दिया नायब सिंह सैनी को चिट्ठी, राव इंद्रजीत सिंह ने। इन्होंने चिट्ठी लिख करके इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर डाली। अब बताइए, सैनी साहब अपनी ईमानदारी की तारीफ कर रहे थे और मंत्री जी ने अपने ही पार्टी की सरकार को चिट्ठी लिखा और अपनी ही पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग कर दी। और सबसे बड़ी बात कि जिसे कहा जा रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से भले हट गए हैं, लेकिन पीछे से लगाम पूरा उन्हीं के हाथ में है, मनोहर लाल खट्टर जी। मनोहर लाल खट्टर जी डायरेक्ट इसमें फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सारा पेमेंट 2019 से लेके 2023 के बीच में हुआ था। 19 से 23 ये पूरा का पूरा कार्यकाल, हालांकि 14 से अब तक खट्टर साहब ही थे, अभी अभी बस जो है लोकसभा चुनाव के पहले रिप्लेस किए गए कि नाराजगी, कुछ एंटी इनकम्बेंसी नाराजगी, कुछ छांट देंगे, काट देंगे, लेकिन फिर भी 50-50 हो गया मामला। तो सब खट्टर साहब के युग की ये कहानी है, गौरव गाथा है। तो सीधा निशाना खट्टर साहब पर है। अब जब ये चिट्ठी आ गई तो फिर भैया कांग्रेस को भी मौका मिल गया। ये भी आप देख लीजिए, कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब नाम से एक अभियान चला रही है। इस अभियान से भाजपा में बड़ी बेचैनी है। भाजपा 10 साल का हिसाब देने के बजाय कह रही है 14 पहले आपने क्या किया था ये बताओ। ये एक अद्भुत परंपरा भारतीय राजनीति की है। ये पूछ लो कि आज आपने क्या खाए बताइए, तो सामने वाला कहता है कि अब पिछले हफ्ते क्या क्या किस दिन खाए थे वो बताओ। अरे आज आप पूछ रहे हैं, जब हम पूछ रहे हैं तो आप हमसे एक हफ्ते पहले पूरा हमसे बायोडाटा लोगे, हिस्ट्री चेक करोगे, खंगालोगे। तो ये अद्भुत परंपरा है। तो हुड्डा साहब ने, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा के पुत्र, इस समय ये भी बड़े एक्टिव हैं। इन्होंने ट्वीट कर दिया, नायब सिंह सैनी वाले ट्वीट का पूरा मजा ले लिया। कहा, एक और हरियाणा से केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ भाजपा सांसद गुरुग्राम में मौजूदा सरकार प्रशासन द्वारा किए गए 350 करोड़ रुपए के घोटाले की केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा जांच की मांग कर रहे हैं। तो दूसरी ओर केंद्रीय जांच एजेंसियां हरियाणा के कांग्रेसी विधायकों को निशाना बनाने में व्यस्त हैं। इनकी अपनी पीड़ा है। सुरेंद्र पवार जो अभी जो है खनन के मामले में, बालू के मामले में इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ये उस पीड़ा को भी इसमें जोड़ दे रहे हैं। मौके पर चौका सब मार रहे हैं, कोई पीछे हटने को नहीं तैयार है। अब समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि राव इंद्रजीत सिंह ने सीबीआई जांच की मांग कर दी। दरअसल जो मैंने कहा ना कि बगावत, बीजेपी में बागी तेवर, बागी सुर काफी आगे बढ़ चुका है। और कई बार कई वीडियोज में हमने बात कही है कि अब वो, अगर आप गौर से देखें, निष्पक्ष होकर के देखें, चाहे उत्तर प्रदेश देखेंगे, चाहे मध्य प्रदेश देखेंगे, मध्य प्रदेश में चौहान साहब को, उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य और तमाम विधायक से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष तक, जिला परिषद अध्यक्ष तक, चेयरमैन तक सब मुखर हैं इस समय। सरकार और संगठन जिसके खिलाफ जो बोल पा रहा है वही बोल दे रहा है। आप हरियाणा देखें, देश भर के करीब 12-13 राज्यों का हमने एक वीडियो में, भाव के वीडियो में दिखाया था। 12-13 राज्यों में सब जगह भाजपा में सिर फुटा हुआ है। तो हरियाणा चुनावी राज्य है। अब चुनावी राज्य में मुसीबत सिर्फ इतनी नहीं है। राव दानवीर सिंह ये भी अहिरवाल से हैं। अहिरवाल की देखिए भूमिका समझिए, 90 कुल सीट है। छोटी असेंबली में 5 सीट पे भी बहुत बड़ा खेल हो जाता है। 5 सीट पे छोटी असेंबली है 90 की, और अहिरवाल में 11 सीटें आती हैं।
इन 11 सीटों पर प्रभाव समझना होगा राव इंद्रजीत का। राव इंद्रजीत, मैंने आपको बताया था, 11 बार चुनाव लड़े हैं, सिर्फ 1 बार हारे हैं। 6 बार सांसद रहे हैं, 4 बार गुरुग्राम से सांसद रहे और 2 बार भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद रहे। पिछली बार, अब इनका देखिए जो क्यों और मुखर है, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि अब मोदी के करिश्मे पर इनका भी कल्याण नहीं होना है। पिछली बार करीब करीब 4 लाख वोट से जीते थे 2019 में। इस बार बड़े मुश्किल से 75,000 वोट से जीते हैं राव इंद्रजीत सिंह। और खुद तो मोदी की करिश्मा, मोदी के का जो है औरा कमजोर होते होते खुद बड़े मुश्किल से जीत पाए। बेटी का भी राजनीतिक करियर अब तक सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। मोदी शाह के युग में बहुत सारी दिक्कतें हैं भाजपा में भी। राजनाथ सिंह को देखिए, राव इंद्रजीत तो छोटे हैं, फिर भी राजनाथ सिंह अपने छोटे बेटे नीरज सिंह का आज तक फ्यूचर नहीं सिक्योर कर पाए, रोजगार नहीं दिलवा पाए हैं। अभी तक बेचारा बेरोजगार है छोटा बेटा। बड़ा तो खैर पंकज सिंह विधायक हैं, अब मानिए। तो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है आलती सिंह राव। आलती सिंह राव 2001 से 2012 तक इंटरनेशनल लेवल पर जो है शूटर रही हैं। उसके बाद 2017 में शूटिंग से संन्यास लिया और फुल्ली राजनीति में एक्टिव हो गई हैं। अब तो पिता का प्रचार, काम धाम सब संभालती हैं। लेकिन 2014 में और 2019 में दोनों चुनावों में आलती सिंह राव टिकट की दावेदार थी। दोनों चुनावों में परिवारवाद के नाम पर आलती सिंह राव के टिकट पर कैंची चला दी गई। दोनों बार चला दी गई, टिकट नहीं दिया गया। इस बार उधर तो सीबीआई जांच की मांग पिताश्री कर रहे हैं और पुत्री ने ऐलान कर दिया है कि भाजपा टिकट देगी तो ठीक है, मोस्ट वेलकम, और टिकट नहीं दिया तो भी चुनाव में 100% लड़ूंगी। यानी हर हाल में मोदी रोकें, शाह रोकें, जो बाइडेन रोकें, डोनाल्ड ट्रंप रोकें, आलती सिंह राव का फैसला हो चुका है कि चुनाव लड़ूंगी। यहां तक कि कुछ सीटें ऐसी हैं जैसे अटेली क्षेत्र में वो लगातार जा रही हैं। अटेली, कोसली, नारनौल, ये सीटें मानी जा रही हैं कि यहां से कहीं से भी लड़ सकती हैं, ये मुफीद है। और कुल मैंने कहा जो कि छोटी असेंबली है 90 की असेंबली, उसमें जो अहीरवाल क्षेत्र है, अहीरवाल मतलब यादव जहां पर डोमिनेटिंग है, अहीर डोमिनेटिंग है, वो अहीरवाल का क्षेत्र 11 विधानसभा सीटें उसमें आती हैं। राव इंद्रजीत भी अहीरवाल में मतलब अहीर हैं, यादव हैं और सबसे बड़े नेता हैं दक्षिणी हरियाणा के, साउथ हरियाणा के, अहीरवाल क्षेत्र के। अब बेटी ने उधर ऐलान कर रखा है। दूसरी तरफ एक और नेता है, बड़े नेता भाजपा के, राव दानवीर सिंह, ये भी अहीरवाल के बड़े नेता हैं। इन्होंने बादशाहपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और ऐलान यहां तक है कि टिकट मिले न मिले, सूची में नाम रहे न रहे, अमित शाह चाहे न चाहे, खट्टर इनके नाम पर मुहर लगाए न लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार हैं और ऐलान कर चुके हैं कि चुनाव हर हाल में लड़ रहा हूं मैं बादशाहपुर से। सीट का भी ऐलान कर दिया है कि दाएं बाएं ये नहीं हो कि नहीं बाद में मैनेजमेंट की नहीं इस वाले नहीं इस पे चले जाओ। भाजपा में निपटाने का राव दानवीर जैसे लोग और राव इंद्रजीत जैसे लोग जो सियासत को समझते हैं वो जानते हैं कि भाजपा में निपटा भी दिया जाता है। कैसे राजस्थान में यूनुस खान को निपटा दिया गया था, टोंक में ला करके लड़ा दिया सचिन पायलट के सामने। तो पता है कि निपटाना होगा तो अपने ही पार्टी में निपटा देंगे, ऐसे क्षेत्र में भेज देंगे, जाओ वहां से चुनाव लड़ो, जीत के आ जाओ। तो उन्होंने भी अपनी सीट का ऐलान कर दिया है। अच्छा, ऐलान ही नहीं किया है, इन्होंने करप्शन वाला जो चार्ज था, जितने चार्जेस थे उस पर और आगे बढ़ करके और लंबी फहरिस्त बता दी है। इन्होंने कहा है, राव नरवीर सिंह ने, कि अधिकारियों की, हरियाणा में अधिकारियों की लूट मची हुई है, भयंकर लूट रहे हैं ये सब, हर काम के लिए मोटा पैसा ले रहे हैं, सड़कों पर चालान काट करके पब्लिक को लूटा जा रहा है, तहसील में, दफ्तर में, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और गुरुग्राम में स्थिति और बदतर है। गुरुग्राम की चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं कि सब वो सेंटर है साउथ हरियाणा का और मिलेनियम सिटी कहा जाता है। मिलेनियम सिटी का महत्व समझिए आप, इस देश में 9वें नंबर पर है आईटीआर, मतलब इनकम टैक्स जहां से सबसे ज्यादा मिलता है पूरे देश में, 9वां बड़ा शहर है। तो ये गुरुग्राम की
जो है महत्ता है। 10,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स सिर्फ गुरुग्राम से मिलता है। जीएसटी 10,000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन है, मतलब हरियाणा का, जिसमें 40% जीएसटी सिर्फ गुरुग्राम से, मतलब कुल हरियाणा का जो कलेक्शन है उसका 40% अकेले गुरुग्राम से होता है। सिर्फ गुरुग्राम का जो जीएसटी कलेक्शन है वो पूरे पंजाब के जीएसटी कलेक्शन से ज्यादा है। तो इसकी महत्ता आप समझिए। राजनीति में मतलब बाहुबल, धन बल, आजकल तो इसी की चर्चा होती है ना। जन बल की चर्चा कौन करता है? जन बल तो मैनेज हो जाता है। आप बताइए, अगर जन बल की महत्ता होती तो भाजपा की करारी हार के बाद जितनी समीक्षा हो रही है, आप लोग गूगल कर लीजिएगा, जितनी समीक्षा हो रही है, हर समीक्षा के रिपोर्ट में क्या कह रहे हैं भाजपा के जो बड़े बड़े समीक्षक जा रहे हैं टास्क फोर्स में, बिल्कुल कमांडो बन करके पड़ताल करने हार की। वो हार की वजह बता रहे हैं कि अधिकारियों और कर्मचारियों ने साथ नहीं दिया। तो जनबल तो वैसे ही आज की राजनीति में जनबल को हेय दृष्टि से देखा जा रहा है, उनका कोई महत्व नहीं, वैल्यू नहीं है। जनता के बल पर चुनाव जीतने वाला तो समीक्षा की रिपोर्ट में सबसे ऊपर लिखता कि जनता हमसे नाराज थी, जनता हमारे साथ नहीं थी, लेकिन समीक्षा की रिपोर्ट में लिखा जा रहा है अधिकारी और कर्मचारी हमारे साथ नहीं थे। यानी जनता के बूते सरकार बनाने की किसी की सोच ही नहीं है। अधिकारी कर्मचारी के बूते सरकार बनाना है और अधिकारी कर्मचारी लूट में लगे हुए हैं। ये राव दानवीर सिंह बता रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह बता रहे हैं, और सब के सब उनकी बेटी और ये चुनाव मैदान में आने का पहले ही से ऐलान कर दिए हैं। तो ये स्थिति भाजपा के भीतर की है। तमाम लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग ये ऐसे दिखाते हो। ये जो भी हम दिखा रहे हैं ये फैक्ट्स हैं। हम इसीलिए ट्वीट्स दिखाते हैं, जो स्टेटमेंट आया, ये जो है मोदी जी के मंत्री हैं। मोदी जी का मंत्री अपने ही सरकार के खिलाफ, भाजपा के सरकार के खिलाफ करप्शन का 350 करोड़ रुपए, फिर रिपीट कर दूं, 350 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का, घोटाले का संगीन आरोप लगा रहे हैं मोदी के मंत्री, और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे हैं। ऐसे हालात भाजपा के भीतर हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। हरियाणा के चुनाव सामने बड़े नजदीक आ चुके हैं। महाराष्ट्र का चुनाव आने वाला है, झारखंड का चुनाव आने वाला है। अभी इन राज्यों में घमासान बढ़ेगा। ये तो अभी बस शुरुआत है, घमासान बढ़ेगा इन राज्यों में। और जो जो पार्टी के भीतर खुराफात होगा, जूतम पैजार होगा, सिर फुटव्वल होगा, उन खबरों को पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ, प्रामाणिकता के साथ, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ आप तक लाने की हमारी कोशिश जारी रहेगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।